देखिए यहाँ से जो बैच था वो हम लोग का ऑटोमेटिक कट हो चुका है। एचएमआई सिस्टम हम लोग का अलग से रहता है, कीपैड एचएमआई दोनों साथ में रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं, जब बैचिंग प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं और जब ऑटो में प्लांट चल रहा है और अचानक हम लोग का जो लाइट है वो कट जाता है, तो कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से हम लोग का बैच कितना लोड हुआ है और आप लोग को मैनुअल में जो बैच बच गया है कि सीमेंट है कि एग्रीगेट है, उसको बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। चलिए पूरा प्रैक्टिकल आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए कि यहाँ पर हम लोग का जो लोडिंग है वो स्टार्ट है और यही में हम लोग क्या करेंगे कि पैनल को डायरेक्ट ऑफ करके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं लोडिंग कितना कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मतलब 5 CM लोड कर रहा हूँ, जो हाफ एमक्यू का प्लांट है, जो हम लोग का 10 बेच यहाँ पर बना हुआ है। अभी हम लोग का 3 क्या हुआ है, 3 बेच यहाँ पर लिया हुआ है, जो हम लोग का यहाँ पर आप लोग को दिखाता है। और यहाँ से जो मटेरियल हम लोग का लेता है, जो मटेरियल यहाँ से और यहाँ पर सीमेंट और वाटर एडमिक्सचर यहाँ पर दिखाता है। हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लांट हम लोग ऑफ करके डायरेक्ट ऑफ करेंगे, जिससे हम लोग का लाइट काटते हैं, उसी तरह डायरेक्ट पैनल को ऑफ करके आप लोग को समझाने वाले कि बैच कहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मानिए कि यहाँ से आप लोग बैच नहीं देख सकते हैं, ठीक है, इसमें बैच आप लोग को नहीं दिखाता। आप लोग का एमोन का प्लांट है, एमोन के प्लांट में जो एचएमआई होता है, जो एचएमआई सिस्टम हम लोग का अलग से रहता है, कीपैड एचएमआई दोनों साथ में रहता है। तो एचएमआई में वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर बैच आप लोग को दिखाता है हालांकि, अब बट इसमें जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है इसमें हम लोग का बैच नहीं दिखाता है। बट जो हम लोग का यहाँ पर जब तक पैनल एक बार लाइट कटेगा तब तक वहाँ पर दिखाएगा। जब हम लोग सॉफ्टवेयर को ऑन कर देंगे, पैनल को ऑन करेंगे, जब पीएलसी कनेक्ट होगा तो वहाँ से जो बैच है वो हट जाता है। वो हम लोग को कहाँ से देखना पड़ता है, हम लोग का जो बैच रिपोर्ट है ना, बैच रिपोर्ट की जहाँ के वहाँ से प्रोडक्शन रिपोर्ट निकलता है, वहाँ पर दिखना पड़ता है कि हम लोग को लोड कितना कितना सीएम हुआ है और मैनुअल हम लोग का कितना करना है। तो अभी बने रहिए, अभी आप लोग को दिखाते हैं बैच काट के। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग का 4 बैच हो गए। अभी हम क्या हो रहा है, मटेरियल हम लोग का यहाँ पर लेके जा रहा है, ऊपर मिक्सर लेके जा रहा है। यहाँ पर चाहेंगे तो यहाँ पर ही डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पैनल को ऑफ कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से है डायरेक्ट मैं क्या किया, यहाँ से पैनल को मैं ऑफ कर दिया। यहाँ से क्या हुआ, मेरा पैनल पूरा ऑफ हो गया, मेरा स्किप बकेट है वहीं पर रुक गया। देखिए यहाँ पर ही स्किप हम लोग का बकेट क्या हुआ, रुक गया। और यहाँ से जो मटेरियल है अब यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ कि यहाँ से पहले हम लोग का क्या हुआ, डायरेक्ट हम लोग का ये क्या हुआ कि हम लोग का सीमेंट सब यहाँ पर लिया हुआ है और इसकी बकेट यहाँ पर रुक गया। देखिए अभी बैच जो आप लोग का बोल रहा था डायरेक्ट एक बार लाइट कटेगा, समझिए कि हम लोग का एक प्रकार से लाइट ही कटा हुआ है। जो यहाँ पर देखिए बैच कितना हुआ है, हम लोग का 5वां बैच, 5 बैच हम लोग का ऑलरेडी पहले से हो गया है, ये 6वां बैच हम लोग का जा रहा है। जब यहाँ पर जब सेंसर शो कर देगा ना तो यहाँ पर 6 बैच का लोड चालू कर देगा। आप लोग को दिखना कहाँ से रहता है, वहाँ इसके लिए देखने के लिए दोस्तों आप लोग कुछ करना नहीं है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, लोडिंग को पैनल को ऑन करता हूँ, पैनल को यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ से पैनल को ऑन करके और यहाँ से कंट्रोल को ऑन करेंगे। जो यहाँ से सप्लाई आने के बाद जो यहाँ से पीएलसी जो है, पहले पीएलसी को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। जब पीएलसी कनेक्ट होगा तभी अपने को यहाँ से जो होगा बैच रिपोर्ट को आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाने के बाद देखिए यहाँ से पीएलसी कंटिन्यू कर दिया। देखिए यहाँ से जो बैच था वो हम लोग का ऑटोमेटिक कट हो चुका है जब पैनल को ऑन किया हम लोग तब, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग क्या करना, हमको पता नहीं है कि हम लोग का कितना लोड किया कितना नहीं लोड किया, कि हमको पता ही नहीं है, सीधा नहीं पता है, समझो। तब कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आने के बाद देखिए हमारा सॉफ्टवेयर से जो सेटिंग है, यहाँ से सेटिंग से आने के बाद यहाँ पर हम लोग का रिपोर्ट निकलता है, ठीक है। इस वाले में आने के बाद कुछ करना नहीं, आप लोग का कोई सा भी सॉफ्टवेयर है जो प्रोसेस है वही सेम ही है। जो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन रिपोर्ट में डायरेक्ट देने का कुछ नहीं करना है। आप लोग का जो प्रोडक्शन रिपोर्ट होता है, प्रोडक्शन रिपोर्ट में डायरेक्ट जाने का। आज हम लोग का टुडे है, टुडे पर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देंगे। आप लोग का थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो सकता है, सॉफ्टवेयर जो अलग होगा, तो यहाँ पर हम लोग व्यू पर क्लिक कर दिया, ठीक है। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही हम लोग का पता चल जाएगा कि हम लोग का सीएम कितना लोड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी मैं लोड कर रहा था RRB M30 300 M15। तो अभी मेरा कितना हुआ है दोस्तों, तो अभी देखो मेरा 2.5 CM जो है वो एमक्यू लोड हुआ है। क्या बोला था, 5 बैच बनाया था ना, 5 बैच बनाया था, कितना हुआ, आधा एमक्यू हुआ था। तो हम लोग का 2.5 एमक्यू क्या हुआ है, ऑलरेडी लोड हो चुका है। समझिए कि यहाँ पर यहीं पर हम लोग का बताता है, प्रोडक्शन रिपोर्ट होता है, उसी में बताएगा कि कितना कितना एमक्यू जो है वो लोड हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग का पहले लोड किया है 2 CM 5 CM 5 CM 5 CM ऐसे प्रकार से जा रहा है। यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, अभी 2.5 CM जो एमक्यू है यहाँ पर लोड हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पर 2.5 CM लोड हुआ है और जो हम लोग का एक बाइक समझिए कि लाइट कटा हुआ है। लाइट कटने के बाद दोस्तों जो हम लोग का यहाँ पर मटेरियल है, देख सकते हैं यहाँ मटेरियल है और ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। इसको क्या करेंगे, मैनुअली को डिस्चार्ज करके फिर से ऑटो में प्लांट को रन कर देंगे। तो उसको लिए करना कुछ नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर स्किप क्या हम लोग का बीच में यहाँ पर रुका हुआ है।
तो उसके लिए दोस्तों प्लांट तो मैनुअली रहेगा, उसको करना नहीं है। अब यहाँ पर मिक्सर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। मिक्सर ऑन करने के बाद इसकी क्या है, हम लोग का वेटिंग पे ही रुका हुआ है, देख सकते हैं वहाँ बीच में रुका हुआ है, बीच में ही यहाँ पर रुका हुआ है। शीशा थोड़ा झटा आने के तो चलते कचरा हो गया है। देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पर स्किप को ऊपर जाने देने का, ठीक है। स्किप जब हम लोग का ऊपर आएगा, यहाँ पर देखो स्किप हम लोग का जब ऊपर चला गया यहाँ पर जाने के बाद अब क्या करना है, सब मटेरियल को डिस्चार्ज कर देना। डिस्चार्ज करने के लिए सीमेंट डिस्चार्ज कर देंगे, वाटर को टिप के डिस्चार्ज कर देंगे। जो यहाँ से हम लोग का देख सकते हैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल डिस्चार्ज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा क्या रुक जाता है तो सीमेंट थोड़ा धीरे से स्लो डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, उसी प्रकार से हम लोग का एडमिक्सचर को डिस्चार्ज कर लेंगे, ठीक है। एडमिक्सचर को डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ से एडमिक्सचर हम लोग का क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया। ये करने के बाद अब कुछ करना यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, जो गेट है यहाँ पर ओपन कर देंगे मिक्सर गेट को, तो जो टीएम में मटेरियल क्या है वो गिर जाएगा। अब स्किप क्या है, इसको डाउन यहाँ पर कर लेंगे, जो मटेरियल है वो भी गिर जाएगा। यहाँ पर जितना बैच है वो सब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आधा एम को मैनुअल में लिखेंगे, क्योंकि देखिए बैच रिपोर्ट जो हम लोग का लिख के आया है कितना है, 2.5 एम को हम लोग का निकला हुआ है, और ये आधा एम को क्या है बीच में रुक गया। जब ये सेंसर शो करता है मेरे में यहाँ, तो बैच क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है। कोई क्या होता है, कोई स्किप यहाँ से मटेरियल लेने के बाद यहाँ से काउंट कर लेता है, और हम लोग का जो है यहाँ पर काउंट होता है। कोई कोई बैच कहाँ यहाँ से ही काउंट कर लेता है। जब ये काउंट कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं काउंट करेगा तो मैनुअल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब कुछ करना नहीं है। अब प्लांट को पहले मिक्सर को क्लोज करेंगे। यहाँ पर मिक्सर को क्लोज करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्सर को बंद करेंगे। अब यहाँ से प्लांट को ऑटो में डालेंगे। ये जो बटन है ऑटो और मैनुअल दोनों काम करता है। ऑटो में डालने चाहिए तो ऑटो में हो जाएगा, मैनुअल करिएगा तो मैनुअल हो जाएगा। यहाँ से समझिए कि ये बटन टिपा तो मैनुअल में आ गया, ये हम लोग का ऑटो में आ गया, ये हम लोग का बीच में स्टॉप हो जाता है। ये प्लांट क्या ऑटो में हो गया। अब कुछ करना नहीं है। अब लोडिंग चालू करना है, तब डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट प्रोडक्शन में जाएंगे। स्टार्ट प्रोडक्शन में जाकर आईडी हम लोग कौन सा आईडी है, M15 RRV M15 का हम लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि 3 CM ऑलरेडी हम लोग का पहले से हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 CM हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 M को लोड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डाल देंगे, और इंटर तो डालने का ही डालने का। इंटर डाल दिया, 2 M को यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोडिंग है वो हम लोग का फिर से चालू हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग का ये गाड़ी जो है ये लोड हम लोग का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो बैच करता है, तो इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। और हर प्लान का थोड़ा सा क्या है, अंतराल भी रहता है। और क्योंकि जो प्रोसेस बताया वही स्टार्ट प्रोडक्शन जाकर बैच रिपोर्ट को देख लेने का कितना लोड हुआ है, उसके बाद ये भी पता करने का कि क्योंकि अभी मैं बैच को बीच में ही काट दिया, मतलब पैनल को ऑफ कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जो मिक्सर होता है, मिक्सर में ही मटेरियल रह के ही डायरेक्ट लाइट कर जाता है। तो उसके लिए करना कहता है, पहले हम लोग को पैनल को जो ऑन करेंगे, लाइट जब डीजी को चालू करेंगे, जब पैनल को ऑन करेंगे तो आराम से मिक्सर गेट को पहले खोलने का, उसके बाद आराम से क्या करेंगे कि हम लोग का जो मिक्सर है उसको ऑन करके पूरा मटेरियल जो है उसको डिस्चार्ज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग का स्किप एग्रीगेट लिया है कि नहीं लिया है, सीमेंट लिया है कि नहीं लिया है। इसको करके तो एक क्या होगा, एक मैनुअल बैच बना लेने का। एक आधा एम को तो आधा एम को, 1 एम का हो तो 1 एम बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि अपना जो लोडिंग है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आई होप वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।